गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 10 इंग्लिश का मॉडल सैम्पल पेपर तैयार करेंगे। तो क्वेश्चन जैसे इस तरह है। फर्स्ट हमारा इंस्ट्रक्शन है। हम पहले ऑल द क्वेश्चन आर कंपलसरी, सारे क्वेश्चन को हम अच्छे से पढ़ेंगे, सारे क्वेश्चन हमको अटेम्प्ट करना है और क्वेश्चन पढ़ने से पहले क्या बोलते हैं पढ़ के फिर हम सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला आ जाता है चूज़ द करेक्ट आंसर, जो हमारे बुक से है द चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव। यहाँ पे हमारा ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट है द वर्ड ट्रायंगुलर मीन्स, हमको ट्रायंगुलर का मतलब समझना है। ट्रूबैलेंट, पीसफुल, सी बिजी, डी आपका एक्साइटेड। तो क्या होगा आपका जो आंसर है पीसफुल। सेकेंड आ जाते हैं हम लेट अगेन वैकेंस ऑफ What was the excuse this time? The underline the word means। अब यहाँ पे हमारे जो पोएम से है लेट अगेन वेकेंस ऑफ, यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन हमारा है पनिशमेंट, सेकेंड ऑप्शन है हमारा बी कंप्लेन, थर्ड हमारा है सी रीज़न और हमारा डी जो है हमारा वार्निंग। तो हमारा जो आंसर होगा वो है हमारा सी रीज़न। अब थर्ड हम आते हैं क्वेश्चन नंबर इन द पोएम इंक्लूडिंग ऑल माई फ्रेंड स्पेशल ट्यूब ऑपरेटर यूज बाय द पीपल हु हैव द प्रॉब्लम। यहाँ पे पोएम है जो हमारा इंक्लूडिंग ऑल माई फ्रेंड, इसमें जो स्पेशल ट्यूब है किस चीज़ के लिए यूज़ हुआ है। तो ऑप्शन ए हमारा है वॉकिंग, ऑप्शन बी है ब्रीथिंग, ऑप्शन सी है हमारा लिसनिंग, ऑप्शन डी है हमारा हियरिंग। तो हमारा इसका जो आंसर होगा वो है बी ब्रीथिंग। अब हम फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं द वर्ड एक्सेल इन द पोएम। अब यहाँ पे पूछा गया है कि एक्सेल का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे अबाउट मी पोएम में तो हम क्या बताएंगे, हमारा ऑप्शन है टू फेल द बैडली, बी टू रिमेन एवरेज, टू कंप्लीट विदाउट विनिंग, टू परफॉर्म वेरी वेल। तो हमारा जो ऑप्शन आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी टू परफॉर्म वेरी वेल। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं। फिफ्थ है हमारा क्रिम्सन स्काई मीन्स। अब क्रिम्सन स्काई मीन्स मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए है ब्लू स्काई, बी है रेड स्काई, सी है हमारा डीप रेड स्काई और ऑप्शन डी है हमारा ब्लैक स्काई। तो क्रिम्सन स्काई मतलब होता है हमारा जो ऑप्शन सी है सी डीप रेड स्काई। इस तरह से हमारा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर बी फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन से आपको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट हम देखते हैं आई सॉ डैश द ओल्ड मैन यस्टरडे। यहाँ पे हमारे आर्टिकल दिए हुए हैं ए एन द और नो आर्टिकल। तो हमारा जो आंसर होगा आई सॉ एन ओल्ड मैन यस्टरडे। नेक्स्ट हो जाता है इज देयर डैश फूड लेफ्ट इन द पॉट। यहाँ पे हमारा ऑप्शन दिया है मेनी, एनी, फ्यू, अ फ्यू। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा एनी। आई एम फॉन्ड ऑफ डैश म्यूजिक। अब मैं क्या चीज़ की शौक है, म्यूजिक। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा है ऑफ, फोर, फ्रॉम, सिंस। तो यहाँ पे जो आंसर है हमारा क्या हो जाएगा ऑफ। नेक्स्ट हम आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन में वुड यू लाइक टू टेक डैश कॉफ़ी। हमारा यहाँ पे ऑप्शन है एनी, सम, मैनी, मच। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सम। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन आ जाते हैं फिफ्थ में इट हैज़ बीन रेनिंग डैश मॉर्निंग फॉर सिंस फ्रॉम ऑन। यहाँ पे हो जाएगा सिंस। ये क्वेश्चन जो हमारा है ग्रामर से है, डिटरमाइनर दिया हुआ है, प्रीपोजिशन है और क्या बोलते हैं आर्टिकल है। आप सबको ये सबको ध्यान देना होगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सी जो है मैच द कॉलम टू मेक द मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ पे हमारा जो है आप हिंदी में बोलते हैं सही जोड़ी, सही जोड़ी विथ मीनिंगफुल सेंटेंस आपको बनाना है। तो हमारा जो कॉलम ए है और कॉलम बी, तो कॉलम ए हो गया आपका इट वॉज रेनिंग फर्स्ट है। तो हमारा जो आंसर होगा क्या होगा इट वॉज रेनिंग सो दे कैंसिल द मैच। वहाँ पे रेन हो रहा था, इस वजह से जो मैच है वो कैंसिल हो गया। ये आपका एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना। सेकेंड हम आ जाते हैं ही बॉट अ न्यू लैपटॉप। तो क्या हो जाएगा ही बॉट अ न्यू लैपटॉप। आंसर हो जाएगा ए सो डैट ही कुड वर्क मोर एफिशिएंटली। अगर उसने नया लैपटॉप खरीदा आपको काम करने में आसानी होगी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं थर्ड में आई कांट फाइंड द CD।
थर्ड हो गया हमारा, इसका हो जाएगा ई, विच आई बोरोड फ्रॉम यू, मुझे वो सीडी नहीं मिल रही है जिसे मैंने बोरोड उधार लिया था। अब अगला आ जाता है फोर्थ नंबर, ऑल्दो शी वॉज टायर्ड। अब फोर्थ का हो गया, क्या हो जाएगा, शी फिनिश हर वर्क ऑन टाइम। अब फिफ्थ क्वेश्चन में आते हैं, इफ़ ही डज नॉट वर्क हार्डर, अगर इफ़ ही डज नॉट वर्क हार्डर, इसके बाद इसका आंसर हो जाएगा ही वोंट पास द एग्ज़ाम, अगर वो मेहनत नहीं करेगा तो वो एग्ज़ाम में पास नहीं होगा। अब अगला क्वेश्चन हम आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ आ जाते हैं। जो क्वेश्चन है आपका किससे रिलेटेड है, बुक से रिलेटेड है, बुक एक्सरसाइज से। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो गया, सेकेंड क्वेश्चन है आपका, वाई डिड नाना जी टेक अजीत एंड नैना टू द हिमपैट। यहाँ पे पूछा गया है नाना जी ने नैना और अजीत को हिमटैप क्यों ले गए थे। नाना जी टुक अजीत एंड नैना फॉर अ पिकनिक टू हिमपैट टू टोल्ड द ट्रू स्टोरी ऑफ पैट्रियटिज्म। नाना जी ने क्या बोलते हैं, अजीत और नैना को हिमपैट इसलिए ले गए थे, उन्होंने देशभक्ति के बारे में रियल स्टोरी बताने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम आ जाते हैं थर्ड है, वाई डिड आंट जैन से दैट शी वुड टेक अ बस रेदर देन गो बाय द जैक कार। आंट जैन ने क्यों कहा कि वो बस की वजह क्या बोलते कार से जाए, बिकॉज Aunt Jane said that she would take a bus rather go by the Jack car because जो कार the car was not entirely owned by the Jack। अब उसी तरह हम फोर्थ नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या होता है, What problem does Louis have। यहाँ पे लुई के प्रॉब्लम के बारे में बताया गया है कि लुई का प्रॉब्लम क्या था। तो लुई वॉज नॉट एबल टू एक्सप्रेस हिज थॉट, लुई जो थी वो अपना जो एक्सप्रेस है उसको बता नहीं पा रही थी। ही वॉज अ स्पेशल चाइल्ड हु सफ़र फ्रॉम द ऑटिज्म, वो एक स्पेशल चाइल्ड थी जो क्या सफ़र कर रही थी, ऑटिज्म, ना वो बोल सकती थी ना वो कुछ समझ सकती थी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द नरेटर फैमिली इन द लेसन डैडी एंड्यूरिंग स्क्रिप्ट। ये भी आपके टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन नरेटर का जो इकोनॉमिक कंडीशन था वो कैसा था, जो इकोनॉमिक कंडीशन था मिडिल क्लास फैमिली के लोग थे वो, द इकोनॉमिक कंडीशन वॉज नॉट गुड, उनका जो इकोनॉमिक कंडीशन था बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। पर द नरेटर पेरेंट हैड रेंटेड आउट ऑफ द हाफ हाउस, और उन्होंने क्या किया था, अपना जो आधा घर है वो रेंट पे दिया था। इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, ये भी आपके टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन है, हु वॉज द इबन बतूता, व्हाट वॉज द फर्स्ट जर्नी ऑफ इबन बतूता। अब इसने पूछा है कि इबन बतूता कौन थे। इबन बतूता जो 14th सेंचुरी के स्कॉलर और ट्रैवलर थे, और उनका जो फर्स्ट जर्नी कहाँ से हुआ था, द फर्स्ट जर्नी ऑफ इबन बतूता वॉज द पिलग्रिमेज टू द हॉली सिटी ऑफ मक्का। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन आंसर जो टेक्स्ट बुक का पार्ट है वो खत्म होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, लुक एट द गिवन ट्रेन टाइम द टेबल। यहाँ पे आपका जो ट्रेन का टाइम दिया गया है, टेबल दिया गया है, आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो। आपको इस टेबल के हिसाब से आपको अपना आंसर को कंप्लीट करना है। तो हमारा जो ट्रेन का टाइमिंग है वो है, ट्रेन नंबर दिया गया है, ट्रेन नेम दिया गया है, फ्रॉम टू डिपार्चर और अराइवल। तो पहला है हमारा ट्रेन 1503 शताब्दी एक्सप्रेस दिल्ली टू जयपुर, डिपार्चर टाइम है 6:30 और क्या अराइवल है 4:45 PM। उसी तरह हमारा जो अगला है ट्रेन 1708 कोणार्क एक्सप्रेस पुरी टू मुंबई 1:30 AM टू 11:30 PM। 1403 राजधानी एक्सप्रेस रायपुर टू दिल्ली 1:30 AM टू 12 PM। अब हमको क्वेश्चन करना है, द ट्रेन नंबर 1503 रन फ्रॉम डैश टू जयपुर। जो ट्रेन है 1503 वो रन फ्रॉम, वो कहाँ से रन कर रही है, जयपुर के लिए दिल्ली से। दिल्ली से क्या बोलते हैं 150 ट्रेन रन कर रही हैं, आंसर हो जाएगा हमारा दिल्ली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, द ट्रेन नंबर डैश रन फ्रॉम पुरी टू मुंबई। कौन सा ट्रेन है जो क्या बोलते हैं पुरी से मुंबई जा रही है, वो है 1708 जो पुरी से मुंबई जा रही है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है, थर्ड है द ट्रेन नंबर 1403 डिपार्चर टाइम इज डैश। जो 1403 का डिपार्चर टाइम क्या होगा
1:30 AM। तो हमारा जो आंसर वो क्या हो जाएगा 1:30 AM। ठीक है, इस तरह से हमारा जो 7th क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट हुआ। अब हम अगला नंबर 8 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या है, जो ये है, यू आर माना और मया द स्टूडेंट ऑफ अ गगनदीप गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बिलासपुर। योर स्कूल हैज़ ऑर्गेनाइज अ हेल्थ चेकअप। राइट अ रिपोर्ट ऑफ यूजिंग बिलो द गिवन हिंट। यहाँ पे हमको क्या करना है, एक रिपोर्ट राइटिंग लिखना है मेडिकल हेल्थ चेकअप के लिए, जो आपको हिंट दिया गया है। तो हिंट हमारा क्या है, अरेंज द स्कूल हेल्थ डिपार्टमेंट। हमको अरेंज करना है स्कूल हेल्थ डिपार्टमेंट से। चेकअप बाय डॉक्टर और नर्स, जो वहाँ का चेकअप होगा वो डॉक्टर और नर्स के द्वारा हुआ जाएगा। हमको प्रमोट करना गुड हेल्थ और हाइजीन के लिए, हेल्थ कार्ड विथ अ चेकअप डिटेल्स के लिए, और हमको बताना है कि अवॉइड द जंक फूड। हम यहाँ पे रिपोर्ट राइटिंग लिखेंगे। फर्स्ट हम क्या लिखेंगे, हमारा जो टॉपिक है हेल्थ चेकअप कैम्प बाई मान्या। हम यहाँ पे लिखे ऑन 20 दिसंबर अ हेल्थ चेकअप कैंप वॉज ऑर्गेनाइज इन आवर स्कूल। 20 दिसंबर को हम जो क्या बोलते हैं हेल्थ चेकअप ऑर्गेनाइज करेंगे स्कूल डिपार्टमेंट के लिए। टीम ऑफ द एक्सपीरियंस डॉक्टर एंड नर्सेस आर लोकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल and done the health checkup. Doctor examined to the student, suggested to promote the good health and hygiene, and each student received the health card with their checkup detail. They suggested to avoid the जंक फूड। इस तरह से हमारा जो क्या बोलते हैं रिपोर्ट राइटिंग है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं हम नोटिस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। यू आर द संजू और संजना कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ GSS कांकेर। राइट अ नोटिस फॉर अ डांस कॉम्पिटिशन, गिव द नेसेसरी डिटेल अबाउट। अब सबसे पहले आपको नोटिस राइटिंग के लिए क्या करना है, क्वेश्चन को समझना है कि आपको किसके ऊपर नोटिस लिखना है। तो क्या है, फर्स्ट है डांस कॉम्पिटिशन के लिए आपको कल्चरल सेक्रेटरी के लिए नोटिस लिखना है। तो फर्स्ट है क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप स्कूल का नाम लिखेंगे गवर्नमेंट HS कांकेर CG। इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे नोटिस। इसके बाद आपका जो सब हेडिंग होगा वो क्या होगा, डांस कॉम्पिटिशन के लिए। देन आप डेट डालेंगे 20 दिसंबर 2026। इसके बाद इस तरह से आप आगे कंटिन्यू करें। दिस इज इन्फॉर्म यू दैट आवर स्कूल हैज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ डांस कॉम्पिटिशन ऑन 10th जनवरी 2026। जो हमारा स्कूल है वो एक डांस कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज कर रहा है 2026 का। इंटरेस्टेड स्टूडेंट गिव देयर नेम। जो भी इंटरेस्टेड हैं स्टूडेंट वो अपना नाम अपने क्लास टीचर को 5 जनवरी तक दे दें। वेन्यू डाल दीजिएगा आप स्कूल ऑडिटोरियम, और टाइम डाल दीजिएगा 10 AM। इसके बाद आप डाल दीजिएगा कल्चरल सेक्रेटरी संजना। ठीक है, इस तरह आप इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 10th में आते हैं। गिव द पैसेज केयरफुली, राइट द समरी ऑफ गिवन पैसेज, ऑल्सो गिव द सुटेबल टाइटल। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, एक समरी लिखना है और उसमें हमको टाइटल भी देना है। तो हमारा जो समरी है किसके ऊपर है, स्मोकिंग इज डेंजरस ऑन द बेसिस ऑफ गिवन। यहाँ पे आपका हिंट दिया है कि स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। अगर हम स्मोक करते हैं वो हमारे हेल्थ के लिए हानिकारक है। इट कॉजेज द कैंसर, लंग्स इन्फेक्शन, बॉर्के एंड पेपेटिक अल्सर एक्सेट्रा। वो भी बताता है कि क्या बोलते हैं स्मोकिंग से हमको कैंसर, लंग्स इन्फेक्शन हो सकते हैं। इट अफेक्ट द पीपल सिटिंग बिसाइड द स्मोकर। अगर जो भी क्या बोलते हैं पीपल बगल में बैठते हैं उनको भी क्या बोलते हैं स्मोकिंग से अफेक्ट कर सकता है। अवेयरनेस अगेंस्ट द हार्म कैन प्ले अ मेजर रोल टू मेक द पीपल फिट एंड हेल्थी। द गवर्नमेंट हैड स्टार्टेड द एंटी स्मोकिंग कैंपेन। और गवर्नमेंट ने क्या बोलते हैं एंटी स्मोकिंग कैंपेन भी स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले हम इसका हेडिंग लिखेंगे। हेडिंग हमारा क्या हो जाएगा, स्मोकिंग इज डेंजरस। हमारा हेडिंग हो गया। इसके बाद ये सारे हिंट्स को जोड़ के हमें क्या करना है, एक समरी तैयार करना है। जैसे कि हमने तैयार किया है कि वी ऑल द लिसन दैट स्मोक इज इंजurious टू हेल्थ और हाउ मेनी पीपल ओबे दिस कोड। Smoking is really bad habit. Cigarette smoking is hardest to health. It causes the severe health problems. Smoking can causes the disease like asthma, lungs infection, bronchitis, peptic ulcer, etc. All causes the big disease like cancer. Smoking also does only the harm person who smoke the harm people and around him the smoker character. जैसे मैंने आपको हिंट बताया उसी मिला के हमें एक समरी तैयार करना है। इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10th है वो कंप्लीट हो जाएगा। हम अब क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अब हमें क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करना है, स्टडी द
फॉलोइंग पाई ग्राफ। अभी हमारा ये जो सिलेबस में है नया पाई चार्ट, पाई ग्राफ नया ऐड हुआ है। स्टडी द फॉलोइंग द पाई ग्राफ। यहाँ पे हमारा पाई ग्राफ दिया है। द मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट इन द एग्जामिनेशन। यहाँ पे क्या बोलते हैं, जो मार्क्स है वो ऑब्टेन किया है, ऑब्टेन क्वेश्चन डेट फॉलोज। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11th है, स्टडी द फॉलोइंग ऑफ पाई ग्राफ सो द मार्क ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट इन द एग्जामिनेशन एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो। हमारा जो यहाँ पे पाई ग्राफ दिया हुआ है, कौन से सब्जेक्ट में मार्क्स कितना स्कोर किया है सब बच्चों ने। पहला हिंदी में 54 है, मैथ्स में है 108, एसएसटी में है 45 और इंग्लिश में आपका 72 है और आपका साइंस सब्जेक्ट में है 81। तो हमारा क्वेश्चन जो है इसी बेस पे हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं, इन द सब्जेक्ट इन विच सब्जेक्ट स्टूडेंट स्कोर द हाईएस्ट मार्क। यहाँ पे हमको देखना है कि कौन से सब्जेक्ट में स्टूडेंट ने बहुत ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किया। तो हमारे क्या है 108 इन विच सब्जेक्ट, मैथ्स सब्जेक्ट। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, मैथमेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आ जाते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, विच सब्जेक्ट हैज़ द लिस्ट स्कोर। सबसे कम मार्क्स कौन से सब्जेक्ट में आया है। तो यहाँ पे देखेंगे हम सबसे कम मार्क्स किसमें आया है, एसएसटी में। तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा सोशल साइंस। उसी तरह हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो है, फाइंड द नेम ऑफ 2 सब्जेक्ट हैव डिफरेंट इज 9 डिग्री। यहाँ पे हमें कोई 2 सब्जेक्ट है जिसका डिफरेंट हमें क्या आएगा, 9 डिग्री आएगा। तो इसमें हम देखेंगे कि हिंदी और सोशल साइंस, हिंदी और एसएसटी 54 माइनस 45 तो हमारा क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। उसी तरह हमारा इंग्लिश और साइंस में जो है, इंग्लिश हमारा है 72 और साइंस हमारा 81, 81 माइनस 72 तो उसमें हमारा आ जाएगा 9 डिग्री। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा हिंदी और सोशल साइंस है और इंग्लिश और साइंस है। अब नेक्स्ट 4th क्वेश्चन जो हमारा है वो है, द स्कोर ऑफ मैथमेटिक्स इज डबल स्कोर ऑफ डैश सब्जेक्ट। अब जो मैथमेटिकल का डबल स्कोर है वो कौन से ऐसे सब्जेक्ट को हम ऐड करेंगे, तो हिंदी 54 + 54 तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 108 होगा। तो हमारे जी यहाँ स्कोर आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, हिंदी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 जो है कि हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो हमको 30 वर्ड्स में लिखना है। और फर्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या है, हाउ डिड द लिटिल काइट फाइनली लर्न टू फ्लाई। अब ये क्वेश्चन आपका जो है ये आपके टेक्स्ट बुक से है। फर्स्ट हम आ जाते हैं, हाउ डिड द लिटिल काइट फाइनली लर्न टू फ्लाई। जो छोटा काइट था वो कैसे फाइनली लर्न किया फ्लाई करने। तो आंसर है हमारा, द काइट little kite gather the courage and slowly start rising, and the first he trembles fear and he keeps trying to soon as it start flying freely in the sky। अब सेकेंड क्वेश्चन भी आपका टेक्स्ट बुक से है, जो है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द पोएम रिवल अबाउट द बैकेंसॉप कैरेक्टर एंड एक्सप्लेन। यहाँ पे जो पोएम है हमारा लेट अगेन द बैकेंसॉप, इसमें हमको क्या बोलते हैं उसके कैरेक्टर के बारे में बताना है। तो उनका कैरेक्टर कैसा था, बैकेंसॉप इज कॉन्स्टेंटली लेट फॉर द स्कूल। वो अपने स्कूल के लिए हमेशा लेट हो जाते थे और हमेशा वो क्या करते थे, रीज़न देते थे। हैज़ डेवलप्ड द मैनी मेक एक्सक्यूज एंड सेंस ऑफ ह्यूमर एज ही वर्सली मेक टू अवॉइड द एक्सक्यूज टू अवॉइड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट हमारा जो 3rd क्वेश्चन है वो भी हमारे टेक्स्ट बुक से है, जो पोएम है अबाउट मी से। What was the central idea of the poem about me। हमें यहाँ पे सेंट्रल आइडिया बताना है अबाउट मी का। तो हमारा जो सेंट्रल आइडिया है क्या है, द पोएम डिस्क्राइब हाउ एवरी चाइल्ड इज स्पेशल, यूनिक एंड डिफरेंट विदाउट डूइंग एनी कंपैरिजन विथ अदर। यहाँ पे बताया गया है कि हर बच्चा जो है वो अपने लिए क्या बोलते हैं, यूनिक है, हमें किसी से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाते हैं, जो हमारे ग्रामर से रिलेटेड है, डू एज डायरेक्टेड। अब यहाँ पे हमें हमारा क्वेश्चन 6 दिया है, इसमें हमें कोई एनी 5 अटेम्प्ट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो आ जाता है, फर्स्ट क्वेश्चन है, अब्दुल्ला डज नॉट वांट टू सेटल इन अमेरिका। यहाँ पे हमें क्वेश्चन टैग यूज़ करना है। तो क्वेश्चन टैग में हमेशा क्या होता है, फर्स्ट हमें क्या देखना चाहिए कि हमारा क्वेश्चन कैसा है। फर्स्ट हम देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन जो है पॉजिटिव टू नेगेटिव सेंटेंस में होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव सेंटेंस में होता है। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या है, नेगेटिव सेंटेंस में है। तो क्या है, अब्दुल डज नॉट वॉन्ट टू सेटल इन अमेरिका। तो यहाँ पे डज का डज ही हो जाएगा, अब्दुल क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, और यहाँ पे क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, डज
ही। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या हमारा पूछा गया है, दे विल स्टार्ट अ न्यू फैक्ट्री। हमको इसमें क्या करना है, चेंज इनटू द सिंपल प्रेजेंट, हमको सिंपल प्रेजेंट में चेंज करना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, दे स्टार्ट अ न्यू फैक्ट्री। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, द स्टूडेंट लाइक द स्टोरी, मेक द सेंटेंस फैक्ट बाय यूजिंग डू डस डिड। हमें इसमें क्या करना है, डू डस और डिड से क्वेश्चन एम्फेटिक बनाना है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, द स्टूडेंट डू लाइक द स्टोरी। अब हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आ जाते हैं। आई फील लाइक गोइंग टू अ मूवी, पिक आउट द ग्रैंड फ्रॉम द वर्ब। अब यहाँ पे ग्रैंड हमको यूज़ करना है, तो हमारा जो ग्रैंड है वो एक नाउन की तरह काम करता है, तो ग्रैंड से हमको वर्ब निकालना है। तो हमारा जो वर्ब है वो क्या हो जाएगा, गोइंग। और ग्रैंड में क्या यूज़ होता है, आईएनजी का यूज़ होता है। तो हमारा जो ग्रैंड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गोइंग। तो इसका फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा, गोइंग। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इफ़ आई डू नॉट गेट अ जॉब आई विल स्टार्ट अ बिजनेस, स्टेट वेदर द सेंटेंसेस। हमें इसमें सेंटेंस में पता लगाना है कि जो सेंटेंस हमारा है ये कौन से में है, सिंपल में है या कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है। तो ये हमारा जो सेंटेंस है ये हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में है। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। अब 6 में क्वेश्चन नंबर क्या है, द टीचर वॉज करेक्टिंग अवर पेपर। अब इसको हम वॉइस में चेंज करेंगे। आप लोग जानते हैं वॉइस में एक्टिव टू पैसिव वॉइस, हम पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो हमारा जो क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस वेयर प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस बाई प्लस आई बाई अस लगे। तो हमारे जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, अवर पेपर वेयर बीइंग करेक्टेड बाई हर। इस तरह से हमारा जो ग्रामर का क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ये हमारा जो है अनसीन पैसेज है। अब यहाँ रीड द फॉलोइंग द पैसेज केयरफुली। यहाँ पे आपको क्या करना है, पैसेज को अच्छी तरह से पढ़ना है और क्वेश्चन का आंसर देना है। तो ये हमारा पैसेज है। हमारा जो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द फ्रेशर स्लाइटली फ्लश फेस सजेस्टेड अबाउट द हेड मास्टर मूड। अब यहाँ पे जो हेड मास्टर का मूड है वो क्या है, कैसा है, ही वॉज हैप्पी, ही वॉज नर्वस, सी है ही वॉज एंग्री और अपसेट, डी हमारा हो जाएगा ही वॉज एम्बेरस्ड। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर सी, ही वॉज एंग्री और अपसेट। इसके बाद सेकेंड वाला आ गया, व्हाट डिड द हेड मास्टर डू बिफोर आस्किंग द स्टूडेंट टू एक्सप्लेन। ऑप्शन ए, scold them loudly, read out the name of those who had attended class, C, punish everyone in the class, D हो जाएगा send everyone to whom। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर बी, read out the name of those who had attended the class। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं, who felt humiliated and why। कौन यहाँ पे क्या बोलते हैं अपमानित फील कर रहा था, तो यहाँ पे कौन था, स्वामीनाथन। स्वामीनाथन फील द ह्यूमिलेटेड। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में आ जाते हैं, व्हाट वाज द हेड मास्टर आस्क द स्टूडेंट। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, द हेड मास्टर आस्क द स्टूडेंट, आर यू असेम ऑफ कमिंग एंड सिटिंग देयर, व्हाट डू यू डिड यस्टरडे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं। 5th हमारा क्या है, राइट द एंटोनियम्स। एंटोनियम्स क्या होता है हमारा, जस्ट अपोजिट वर्ड। अब हमको अपने पैसेज से ही क्या बोलते हैं खोजना है अपोजिट वर्ड। तो हमारे जो ए है लेस का क्या हो जाएगा, इनफ हो जाएगा, और बी का सॉफ्ट का क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। ये हमारा एंटोनियम्स हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। जैसे हमने अभी क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व किया है उसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करेंगे। ये भी हमारा क्या है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बिलो। ठीक है, इसके बाद हमारा जो ये क्वेश्चन है, वेल्थ ऑफ द फार्मर इज, फर्स्ट है मनी, लैंड और क्रॉप। जो वेल्थ है फार्मर को क्या होना चाहिए, जो हमारा आंसर होगा, आंसर बी, लैंड। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, फार्मर इन इंडिया लीड अ मिजरेबल लाइफ व्हेन। तो इसका हमारा जो आंसर हो जाएगा, दे डू नॉट यूज द न्यू मेथड। अब हमारा जो क्या बोलते हैं, सॉरी, आंसर हमारा हो जाएगा, दे रन इनटू द डिबेट। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, गवर्नमेंट इनकरेज द फार्मर।
ऑप्शन ए टू बिकम अ हैप्पी, बी टू वर्क अ हार्ड और टू यूज़ अ न्यू मेथड। कब क्या बोलते हैं जो गवर्नमेंट है फार्मर को एनकरेज करते हैं, जब भी फार्मर कोई न्यू मेथड सामने लेके आते हैं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा टू यूज़ अ न्यू मेथड। अब क्वेश्चन नंबर 4 है द फ्रेशर्स रनिंग इनटू द डिबेट मीन्स। अब यहाँ पे जो फ्रेशर्स है क्या बोलते हैं डिबेट का, वो क्या है? फर्स्ट है अर्न मनी और बी है लैंड मनी और तुम्हारा क्या बोलते हैं सी है बोरो मनी। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा आंसर, बोरो मनी। द वर्ड लोन मीन्स। अब यहाँ पे पूछा गया है कि जो वर्ड है लोन, लोन का मतलब क्या होता है? तो हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गिफ्ट है, लोन मतलब गिफ्ट होता है, या बोरो मनी, या सी हो जाएगा लैंड मनी। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लैंड मनी। ओके अब इसके बाद हमारा जो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है इसी पैसेज पे, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ फार्मर। यहाँ पे क्या बोलते हैं फार्मर का क्वालिटीज पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट सिंपल एंड हार्ड वर्किंग आर द क्वालिटीज ऑफ इंडियन फार्मर। क्या बोलते हैं जो फार्मर के हैं क्वालिटी है वो क्या होते हैं? एकदम साधारण है और बहुत ज़्यादा वो मेहनती हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ विल द फार्मर बिकम हैप्पियर। अब कैसे क्या बोलते हैं जो फार्मर है किसान है हैप्पियर खुश हो जाए। द फार्मर हैव स्टार्टेड द न्यू मेथड ऑफ फार्मिंग। जब भी कोई किसान नया मेथड यूज़ करता है, नया टेक्निक यूज़ करता है, तब वो खुश होता है। अब थर्ड है व्हाट आर द इंडियन फार्मर नॉट फैमिलियर विद। अब क्या चीज़ से जो इंडियन फार्मर है वो फैमिलियर नहीं है। द इंडियन फार्मर आर नॉट फैमिलियर विद द न्यू इम्प्लीमेंट एंड इम्प्रूव्ड मेथड ऑफ फार्मिंग। अब फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट डज द डेवलपमेंट ऑफ ब्लॉक सप्लाई। अब क्या डेवलपमेंट है ब्लॉक सप्लाई का? द डेवलपमेंट ऑफ ब्लॉक सप्लाई सुपीरियर सीड्स गुड्स मैन्योर टू द फार्मर। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है थर्ड नंबर ए का, गिव द एंटोनियम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द पैसेज। सेम उसी तरह फिर हमको एंटोनियम्स बताया गया ऑपोजिट वर्ड। अब हम पैसेज से करना है। फर्स्ट ए है हमारा इन्फीरियर। अब इन्फीरियर का हम क्या करेंगे? इन्फीरियर का हमारा जो आंसर होगा सुपीरियर होगा। बी डिस्करेज। डिस्करेज का ऑपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा? इनकरेज। ठीक है, इस तरह हमारा जो एंटोनियम से कंप्लीट होता है। अब हम क्या करना है? बी पूछा राइट द रूट वर्ड एंड सफिक्स ऑफ द फॉलोइंग। हमें यहाँ पे क्या करना है? सफिक्स निकालना है। हमने पढ़ा होगा प्रीफिक्स और सफिक्स, आप हिंदी में भी पढ़ते हैं उत्सव और प्रत्येक। अब हमें यहाँ पे क्या करना है? उत्सव और प्रत्येक सफिक्स निकालना है। तो क्या बोलते हैं सफिक्स हमेशा बाद में यूज़ होता है और प्रीफिक्स हमेशा पहले यूज़ होता है। तो यहाँ पे हमारा जो वर्ड है एक क्या दिया है? गवर्नमेंट। तो गवर्न हमारा क्या हो जाएगा? रूट वर्ड हो जाएगा। मेंट क्या हो जाएगा? हमारा सफिक्स। उसी तरह बी का फॉर्चुनेटली, तो फॉर्चुनेट हमारा रूट वर्ड हो जाएगा, एल हो जाएगा सफिक्स। अब हमारा ये जो सी है वो डेवलपमेंट, तो हमारा जो रूट वर्ड हो जाएगा वो डेवलप हो जाएगा, सफिक्स हमारा हो जाएगा मेंट। इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर क्या बोलते हैं 15 है कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आते हैं। 16 हमारा क्या है? लेटर। लेटर में भी फॉर्मल और इनफॉर्मल, हमें फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों लेटर आते हैं। उसमें हमारा ऑप्शन रहता है। हमारा फर्स्ट है फॉर्मल लेटर जो हम प्रिंसिपल को लिखेंगे। यहाँ पे आया है यू आर द पुष्पा आ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 in the government higher secondary school of Durg. Your father is a clerk in the bank. He has been transferred to रायपुर। आपको बताया है कि आप पुष्पा और पुष्पक हो जो क्या बोलते हैं क्लास 10 के स्टूडेंट, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल दुर्ग में आप पढ़ रहे हो। आपके जो फादर हैं वो एक क्लर्क हैं बैंक में और उनका जो ट्रांसफ़र वो कहाँ हो चुका है? रायपुर में हो चुका है। उसके लिए आपको क्या करना है? आपके क्या बोलते हैं प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखना है जिससे आपका क्या बोलते हैं ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपको मिल सके। तो हमारा जो फॉर्मेट है उसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल दुर्ग। अब इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, क्या मैटर है, किस चीज़ के लिए हमें क्या बोलते हैं लेटर लिखना है। तो हमारे एप्लीकेशन किस चीज़ के लिखना है? हमको क्या चाहिए? टीसी चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे? एप्लीकेशन फॉर टीसी। अब इसके बाद हम लिखेंगे रेस्पेक्टेड सर। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आई बैक टू स्टेट द एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 इन योर स्कूल। मैं बोलना चाहती हूँ कि मैं क्लास 10 का स्टूडेंट हूँ। माई फादर हैज़ बिन ट्रांसफर टू रायपुर रिसेंटली। मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र अभी
हुआ है, सो वी ऑल आर मूविंग टू रायपुर, और हम सभी रायपुर जा रहे हैं। आई विल टू सीक एडमिशन इन अ न्यू स्कूल एट द रायपुर, और मुझे एडमिशन चाहिए रायपुर के नए स्कूल में, इसलिए सो काइंडली ग्रांट मी या इशू माई ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट एज सुन एज पॉसिबल। इसके बाद आप थैंकिंग योर ओबीडेंटली, आप अपना नाम लिखेंगे, पुष्पा या पुष्पक, क्लास का नाम लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद डेट डाल देंगे और डेट डाल देंगे। इसके बाद अगला है आपका जो लेटर है वो किसके ऊपर है, इनफॉर्मल लेटर। अब इनफॉर्मल लेटर हम क्या लिखेंगे, यू आर राहुल रिसाइडिंग एट 115 देवनगर भिलाई CG, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड राजीव वर्मा। अब यहाँ पे आपके अपने दोस्त राजीव वर्मा को लेटर लिखना है। किस लिए लेटर लिखना है, टू अटेंड योर सिस्टर मैरिज के, आपकी बहन का शादी है उसके लिए आपको लेटर लिखना है। तो आप सबसे पहले इनफॉर्मल लेटर में क्या रहता है, इनफॉर्मल लेटर में सबसे पहले आप सेंडर का एड्रेस डालेंगे। एड्रेस जो है 115 देवनगर भिलाई CG, डियर राजीव। अब आपको इनविटेशन देना है, आई होप यू आर वेल देयर, आई एम वेरी ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट द मैरिज ऑफ माई सिस्टर गोइंग टू टेक प्लेस ऑन 28 October. My father is sending an invitation card to you and your family as soon. Please come at least a week or before the date marriage. We shall have very nice to day and convey my regard to uncle and auntie Rassis. Okay? अपना your sincerely या your loving अपना नाम लिखिएगा और आप अपने जगह का नाम और डेट। इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है, ऐसे, जिसे हम ऐसे बोलते हैं। यहाँ पे हमारा 4 ऑप्शन दिया रहता है। 4 ऑप्शन में हम किसी भी टॉपिक पे हमें जो सुटेबल लगे उस पर हमको ऐसे लिखना है। तो हमारा जैसे कि फर्स्ट है राइट एन ऐसे एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक। फर्स्ट है साइंस बून और कॉज, सेकेंड है वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, थर्ड है माई हॉबी, फोर्थ है एनी इंडियन फेस्टिवल। अब सबसे पहले मैं क्या आपको ऐसे लिखने का टेक्निक बताती हूँ। सबसे पहले आप अपना ऑप्शन चूज़ कर लीजिए कि आपको कौन से टॉपिक पे लिखना है। जैसे कि मैंने यूज़ किया कि साइंस ऐसा बून और कॉज। सबसे पहले आप एक बॉक्स बनाइएगा। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन। आप इंट्रोडक्शन बॉक्स में लिखेंगे। इंट्रोडक्शन के अंदर क्या क्या आता है, जैसे कि इन ईयर हाउस होल्ड जॉब, इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट, मीन्स ऑफ हेल्थ, डेवलपमेंट ऑफ कॉज ऑफ साइंस, और लास्टली आप कंक्लूजन। इसके बाद इसी तरह से आपका जो क्या बोलते हैं ऐसे का है वो टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू।